थैंक यू। तो ये मोदी जी के समर्थक है ना? ऑब्वियसली सर, 100%। कुछ 5 उनके अच्छे काम बताइए। सर एक तो राम मंदिर का बोल सकते हैं अपन ने ना, जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है मोदी जी ने, और काफ़ी जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, देखिए सीए लोग प्रदर्शन कर रहा है जीएसटी के खिलाफ। मोदी सरकार इस्तीफा दे, मोदी सरकार इस्तीफा दे, मोदी सरकार इस्तीफा दे। और अभी नाउअडेज मोदी ने उन सब चीज़ों को उजागर किया है, और मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने उजागर किया है। मोदी जी ने बेसिकली क्या है कि वहाँ पे फिनिशिंग की है, लाइनिंग वगैरह की है। चाइना बॉर्डर के ऊपर लाइनिंग में मोदी जी के टाइम में स्टार्टिंग हुई है वहाँ पे। ये सभी संस्था डरे हुए हैं, नौकरशाही से लेके तो सीबीआई डरी हुई है, एलआईबी डरी हुई है, और क्या क्या ईडी डरी हुई है, डर डर के काम कर रहे हैं। आज रिपोर्ट आई है कि हर 110% नोट जो है 500 का वो नकली है। सारे में अंधविश्वास से खाली हुए हैं। क्या है, अंधविश्वासी तो है। चले जाएंगे धार्मिक कोई भाव याद नहीं यार, जेल में हम चले जाएंगे। जेल में आज भी जाने को तैयार हूँ, लिखता हूँ इस विषय पे। सर आरक्षण को मैं गलत मानता हूँ। बेसिकली काबिलियत के बेसिस पे लोगों को रोजगार मिला। आपकी कैटेगरी क्या है? एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है? ओबीसी। मेरे साथ इस देश के सबसे बड़े अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी आरएस गवई साहब है, डॉक्टर आरएस गवई। एक बार फिर से जंतर मंतर पर आए। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, संविधान की जड़ें गहरी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अकेले भी मुंबई से चलकर संसद भवन के पास जंतर मंतर आते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। गवई साहब, इस बार क्या डिमांड है आप लोगों की? मेरी डिमांड है, मोदी सरकार इस्तीफा दे, मोदी सरकार इस्तीफा दे, मोदी सरकार इस्तीफा दे। है बहुत बढ़िया चल रहा है सरकार, दुनिया में डंका बज रहा है, चाइना थर थर काँप रहा है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो गई। कोई नहीं, ये सब ये धसोसले है, ये सब लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। चाइना अंदर घुस गया है, और विदेश के अंदर भारत के ब्लैक मनी 8 करोड़ रुपए से 50 करोड़ हो गए, जमा हो चुके हैं। ये सब ढकोसला है, और आने वाले दिनों में ये भारत के अंदर आज से भी ऐसी परिस्थिति है। आज लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के सब गिर चुके हैं। ग्लोबल इंडेक्स कहता है कि भुखमरी का इंडेक्स सब में ज़्यादा है। लेकिन मंदिर तो बन रहा है ना, देखिए राम अयोध्या मंदिर भी बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन गया, बापी मस्जिद में अब शिवलिंग खोजा जा रहा है। देखो, इनके जो मुद्दे हैं ना, ये महंगाई के, बेरोजगारी के, और जो गरीबों के प्रश्न के मुद्दे भटकाने के लिए ये आरएसएस वाले बीच बीच में इसके अंदर मंदिर मस्जिद के लफड़े बढ़ाते हैं। ये इससे कुछ होने वाला नहीं। भारत की जो लोक संख्या है 140 करोड़ लोक संख्या है, उसी 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है भाई। नहीं भाई, ये मोदी चुन के किधर आया भाई? ये तो ढकोसले चुन के आया है। आप देख रहे बिहार के अंदर लालू का लड़का जीत रहा था, 20-25 सीट उन्होंने बाद में डिक्लेयर किया, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक को दबा के रखा था, बाकी जो नौकरशाही को दबा के रखा था। वही बात आप यूपी में देखो, अखिलेश बच्चा जीत के आ रहा था, जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो उसका आगे स्थल चल रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको जो वहाँ का जो डीएम था, जो अधिकारी था, उनको दबा धमका के उनको हरा दिया। तो इनके पास मसल पावर, मैन पावर और डेमोक्रेट जो नौकरशाही का पावर इनके हाथ में, ये दबा उनका यूज़ करके जीत रहा है। बात करें, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, ईडी है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कोई संस्था पर ये सभी संस्था डरे हुए हैं। नौकरशाही से लेके तो सीबीआई डरी हुई है, एलआईबी डरी हुई है, और क्या क्या ईडी डरी हुई है। डर डर के काम कर रहे हैं। इनका सरकार के अंदर गुंडाशाही है, इनके हर लोगों के पास में इनके ब्लैक ये है ना, जो उनके पास में उनके रिकॉर्ड है। तो जनता क्यों नहीं सड़क पर उतर रही है? सरकार जनता में कब उतरेगी? सरकार को उन्होंने खाने पीने को मजदूर कर दिया, इतनी महंगी बारात दी कि वो खा सकते नहीं, पी सकते नहीं, आंदोलन कर सकते नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। आज जो स्तर नौकरियों का था, जब 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, तो आज 12,000 करोड़ नौकरियाँ कम हो गई है, घट गई है। जो टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि सब चंगा है एकदम। वो टीवी अखबार मोदी सरकार के बिके हुए सरकार है। वो तो मोदी उनका घर चला रहा है, उनका पैसा प्रॉपर्टी बन रही है। जाओ हर टीवी जो मोदी मीडिया, उनका जाके घर में देखो, उनका जब बैंक अकाउंट चेक कर दो कितना पैसा आया, कहाँ से आता है इनका पैसा? तुमको पैसा मिलता है, तुम्हारा घर चलता है, इसके ऊपर रोजी रोटी चलती है। उनका कैसे इतना करोड़पति अब्जोपति बन गए टीवी मीडिया वाले, जो मोदी मीडिया है। और मोदी जी विश्व गुरु हैं। कहाँ के विश्व गुरु है? जो विश्व जापान में गए तो वहाँ मोदी कर रहे। वो जापान में जो लोग गए थे, इंडिया के लोग, यहाँ काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो वहाँ जाके मोदी कर रहे हैं। यहाँ से लेके जाते हैं वो यहाँ की नौकरी नहीं मिली तो वहाँ जाके रहने लगे जापान में, थाईलैंड में, और वहाँ मोदी कर रहे हैं। उनको अक्ल नहीं है। जैसे यूपी के लोग महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, और नौकरी नहीं मिलती तो यूपी के अंदर, जब भी तो महाराष्ट्र में लोग आते हैं, उनको नौकरी देना चाहिए। महाराष्ट्र के लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं ना, हम कहाँ नहीं बोल रहे, हम जाने की बात नहीं कर रहे, में कहीं जाने पर पाबंदी वहाँ वो नहीं बोल रहे। नौकरी नहीं मिलती, जाके सरकार निकम्मी होती है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। मुझे ये
कहना है। यूपी की सरकार निकम्मी थी, इसलिए यूपी के लोग 3 करोड़ भारत के लोग बाहर रहते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, और रोज 355 युवा जा रहे हैं। 300 करोड़ ने और ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी परिस्थिति है। आज जो इन्वेस्टमेंट था भारत का, 200 कंपनी इन्वेस्टमेंट भारत में की थी, वो 200 कंपनी छोड़ के भाग गई है। एक शख्स है मेरे साथ, मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। इनका कहना है कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले कहाँ थे, क्या लॉजिक है आपका? सर बेसिकली क्या है कि इस गवर्नमेंट में देखो डेवलपमेंट तो हुआ है, अनडाउटली डेवलपमेंट हुआ है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट इन द सेंस कि लाइक आपको नए नए मतलब आए हैं। लाइक आप पहले जो नौकर्स थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑफिशियल्स थे, वो लोग लेट कमिंग थी उनकी, बट नाउ इट इज पंचिंग हुई है उनकी। आज वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि 63,000 पद खाली हैं इस सरकार के। 8 साल हो गए, कल ही 8 साल पूरा हुआ। 8 साल में 63,000 पद सरकारी खाली हैं। देखो सर, इकोनॉमिकल लेवल पे अगर हम डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्रैस्प करने, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन पद वो पद भी फुलफिल करी जाएंगे, लेकिन टाइम हर चीज़ में लगता है। जो मेरी 8 साल काफ़ी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है कि सरकार पे जैसे कर्ज का बोझ बढ़ेगा, इन दैट केस मान लो मैं आपकी बात से सहमत होगी। मोदी जी का कोई बढ़िया काम बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। जीएसटी, जस्ट लाइक मोदी जी ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया है, प्रदर्शन एग्रीड, बट समवेयर जीएसटी, ये मोदी जी की वजह से प्रदर्शन नहीं कर रहे, जीएसटी के ऑफिशियल्स की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑफिसर ठीक करने की मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और चोरी हो रही थी तो अधिकारी नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदार था। सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था तो चोरी हो रही थी तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं था, मनमोहन जिम्मेदार था। और अब जब मोदी जी अधिकारी प्रधानमंत्री हैं तो अब अधिकारी जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं जिम्मेदार हैं। देखो सर, मोदी जी देश को रूल आउट करते हैं, कहीं ना कहीं नियम प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। अब उन नियम प्रोटोकॉल्स को तोड़ना, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफिशियल सर। तो सर फिर मनमोहन सिंह को क्यों हटाए थे? वो भी कहते कि हमारी नहीं, अधिकारियों की जिम्मेदारी। सर उस दौरान करप्शन बहुत टॉप लेवल पे था। ये मैं एग्री करता हूँ। कौन सा करप्शन? सर मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर 2G 3G में कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई करप्शन नहीं हुआ। जो विनोद राय, सुनिए तो भाई सवाल सुनिए, CAG विनोद राय ने कहा है कि मैंने ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल किताब लिख दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में माफ़ी मांगा है। सर एग्रीड, मैं जब धरातल के स्तर पे लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे। क्या करते हैं? मैं सर आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम वर्किंग विद सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट में जाता हूँ। हर रोज़ हमारी लाइजनिंग रहती है और लाइक तो उस अच्छा, नोटबंदी पर क्या राय है? सर देखो, नोटबंदी के रिगार्डिंग मतलब काफ़ी अच्छे सराहनीय कदम था। आज रिपोर्ट आई है कि हर 110% नोट जो है 500 का वो नकली है। सर दैट इज़ आल्सो मतलब कुछ लोग उसके अंदर भी कोलिजन है, कुछ लोग मिले हुए हैं। 29% 200 वाला नोट मतलब नकली है। अब सर देखो, कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस हर जगह रहते हैं, गुंजाइश हर जगह रहती है। अब इन मतलब मोदी सरकार। अच्छा बताइए, आपके घर में 5 लोग हैं, पांचों भूखा है, तो घर के मुखिया की कोई जिम्मेदारी है या वो कह देगा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऑब्वियसली सर, वो चलाता है परिवार को, बट घर के सदस्यों को अपने अपनी एक्टिविटीज़, अपने कर्तव्यों का निर्वहन फिर मनमोहन सिंह को हटाने से क्या नुकसान था? उस समय तो सुनिए इकोनॉमी भी अच्छी थी, ग्रोथ 10% था GDP। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सर। बेसिक अस्पताल बन रहे थे, स्कूल बन रहे थे, चाइना घुसपैठ भी नहीं किया था, अब तो चाइना भी घुस के बैठा है। सर देखो, मतलब ये मनमोहन सिंह की सरकार में भी वो सेम सिचुएशंस थी, और अभी नाउ-ए-डेज मोदी ने उन सब चीज़ों को उजागर किया है। और मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने उजागर किया है। मोदी जी ने बेसिकली क्या है कि वहाँ पे फिनिशिंग की है, लाइनिंग वगैरह की है। चाइना बॉर्डर के ऊपर लाइनिंग मोदी जी के टाइम में स्टार्टिंग हुई है वहाँ पे, और अभी रिसेंटली उन्होंने उसको ओपन किया है। और बेरोजगारी सुने हैं कि 16 करोड़ लोगों को नौकरी छूट गई। 2 साल से अगर मान लो कोविड की सिचुएशंस थी, वो तो हर जगह पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। कितने कोविड में लोग मरे, अंदाजा है आपको? सर ऑलमोस्ट आई थिंक 40 लाख के आसपास, आई थिंक 40। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम नहीं मानते अकॉर्डिंग टू WHO की रिपोर्ट। हाँ, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आप WHO पर मानते हैं कि नहीं? सर ये डिबेटेबल इश्यूज है, आई थिंक। आई डोंट आप WHO से एग्री हैं कि नहीं? अपना राय बताइए। मे बी सर, हो सकता है, क्योंकि WHO ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है एक जगह जाके, तो हो सकता है। क्यों लग रहा है सरकार, दुनिया भर में कोरोना आया, चाइना की से ज़्यादा आबादी है, चाइना से शुरू, यहीं कैसे 50 लाख लोग मर गए, चाइना में क्यों नहीं मरे? क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्ट कर लिया था। उन्होंने कुछ इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे। आपको क्या लगता है, ताली थाली बजाने से फायदा हुआ कि नहीं देश को? बिल्कुल ओबियसली सर, लोग जागरूक हुए हैं उस चीज़ से, लोगों तक ये चीज़ें पहुंची है, लोग जागरूक हुए हैं, लोगों को पता चला है कि भाई रियल में ताली थाली अंधविश्वास। ताली में अंधविश्वास से खाली हुए हैं। क्या है, अंधविश्वासी तो है, धर्म के नाम पे देश को बर्बाद कर दिए। जितना धर्म पे पैसा खर्चा हुआ है ना, 42 करोड़ क्या कहते हैं अपना, ये इलाहाबाद में खर्च किए हैं। 22 कुंभ में। हाँ, कुंभ में
और ये राम मंदिर को लेकर के जो जा कर के मोदी 2014 में बनारस में चले जाएंगे, धार्मिक भाव याद नहीं यार, जेल में हम चले जाएंगे, जेल में आज भी जाने को तैयार हूँ, लिखता हूँ इस विषय पे। दोस्त एक सवाल और आपसे आते हैं, आपसे दोस्त एक बात बताइए, आप युवा हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, कोई नहीं भागिए मत, पेट्रोल प्राइस पर क्या कहेंगे? 65 रुपये 70 रुपये पेट्रोल था तो मनमोहन सिंह के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते थे, स्मृति ईरानी, अब तो 100 रुपये के पार है। सर अब देखो रिसेंटली 10 रुपये रिड्यूस भी किया है मोदी। अरे सर आपका 20 रुपया दे और 30 रुपया कहीं ना कहीं आप उनको लगा कि यार महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें 10 रुपये रिड्यूस भी किया सर पेट्रोल डीजल पे। एंड आपको लगता है कि देश की इकोनॉमी सही चल रही है? सर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है ना। अब नाम बता दीजिए। माई नेम इज़ महिपाल यादव। महिपाल यादव। चलिए, कहाँ के रहने वाले? रेवाड़ी, हरियाणा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू बॉस, थैंक यू। तो ये मोदी जी के समर्थक है ना? ऑब्वियसली सर, 100%। कुछ 5 उनके अच्छे काम बताइए। सर एक तो राम मंदिर का बोल सकते हैं अपन ने ना, जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है मोदी जी ने, और काफ़ी जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है। देखिए सीए लोग प्रदर्शन कर रहा है जीएसटी के खिलाफ। आर नॉट अगेंस्ट द मोदी सर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर। अच्छा, ठीक है। और बाकी सर यूनिफॉर्मिटी आई है सरकार के अंदर, है ना। क्या यूनिफॉर्मिटी? जैसे मतलब जैसे 1 रैंक 1 पेंशन वाला स्कीम भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया काफ़ी हद तक। पेंशन खत्म हो गया है भाई साहब, सेना में बहाली हो रही है एडहॉक पर। उन्होंने डाला है सर, एडहॉक पर बहाली होगी। 3 सबसे ज़्यादा हरियाणा के या पंजाब के जवान होते हैं, 3 साल पर अब एडहॉक पर बहाली होगी। अच्छा, जो कंपनियां बेची जा रही है उस पर क्या कहना है? सरकारी कंपनी सर मेरा मानना है कि कंपनी बेचे चाहे अपने गवर्नमेंट के पास रहे, वो मतलब उसका मतलब वर्क ग्राउंड पे उनको काम करना चाहिए, उसमें उनका कदम सराहनीय है। आरक्षण पर आपकी क्या राय है? सर आरक्षण को मैं गलत मानता हूँ। बेसिकली काबिलियत के बेसिस पे लोगों को रोजगार मिला। आपकी कैटेगरी क्या है? एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है? ओबीसी। आरक्षण को गलत मानते हैं? मैं समझता हूँ कि काबिलियत और योग्यता के आधार पर इंसान को चयन होना चाहिए। अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीब ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिल गया है। सर मेरा मानना है कि बस जातिगत तौर पे आरक्षण ना देके व्यक्तिगत तौर पे उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको मिलना चाहिए आरक्षण। जस्ट लाइक अगर मान लो कोई बहुत गरीब तबके के लोग हैं तो दे आर डिजर्विंग। आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण गरीबी हटाओ प्रोग्राम था या डाइवर्स? आरक्षण संविधान पढ़ा है आपने? हाँ। आरक्षण का बेस क्या है? आरक्षण का बेस बेसिकली क्या है कि जो डाउन द लाइन जो लोग थे, बिल्कुल गरीब तबके के लोग थे, जो पिछड़ी जाति गरीब थे या अनटचेबल थे? जो गरीब तबके के लोग थे, पिछड़ी जाति के लोग थे, उनको बराबर लाने के लिए। कितने आपकी ओबीसी के कितने जज है सुप्रीम कोर्ट में? सर वो नंबर मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। ओबीसी के कितने प्रोफेसर है इस देश में कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? सर अब एग्जैक्टली आई डोंट नो सर, उस लेवल पे मैंने कहा। ओबीसी के कितने कंपनी सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री ऑफिस में? अब सर इस बारे में आई एम सॉरी सर, वो नंबर्स मेरे पास नहीं है। ओबीसी की आबादी कितनी है देश में? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आई थिंक 30% के आसपास होनी चाहिए, 25-30% होनी चाहिए ऑलमोस्ट सर। चलिए दोस्त, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो ये थे ओबीसी के यादव जी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूं सर कि जो मोदी जी आर्टिकल अपनाए हैं वो गलवालकर की अपनाए हैं। जो गलवालकर ने 1940 में इशू किया था, वी आर नेशनल हुड ऑफ डिफाइंडेड, उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि जब भी ब्राह्मणवाद व्यवस्था की सरकार आ जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति को इतना डामाडोल कर देना कि भारतवासी लोग भीख को ही विकास समझे और ब्राह्मणवाद व्यवस्था की गुलामी करे। वो मोदी कर रहे हैं। और अंधभक्त इस देश में सबसे ज़्यादा ओबीसी कौम है। अगर ओबीसी कौम जाग जाए तो यह देश संभल जाएगा, नहीं तो देश श्रीलंका से गया गुजरा हो गया है। अगर आज किसान आर्थिक स्थिति न संभालते तो श्रीलंका से गया गुजरा ये देश हो गया है, किसी ओबीसी को पता नहीं है। बराबर है, बराबर है। भारत के अंदर 52% ओबीसी समाज के लोग हैं और 52% को नौकरी नहीं मिल रही, 0% नौकरी उनकी है। वो अंधभक्त है, लेकिन आरएसएस इसका फ़ायदा उठा के देश के विकास के नाम से। ऐसे देश की स्थिति ठीक होगी? देश की स्थिति जब भी ठीक होगी कि ये देश के अंदर में पाखंडवाद जब तक नहीं खत्म होगा, ब्राह्मणवाद नहीं खत्म होगा, पूंजीवाद नहीं खत्म होगा, तब तक देश की आर्थिक स्थिति खत्म होना ही नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरा नाम मदन भारती है। अभी अमेरिका दुनिया के अंदर तो अलग अलग मतलब ये जातीयवाद को उछाल के वो राज करना चाहता है, और दूसरा चाइना और भारत का वो झगड़ा लगाना चाहता है। अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अंदर के अंदर ही जातीयवाद, प्रांतीयवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, लिंगवाद, ये सब करके, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी अमेरिका गया एक बार अगर अंदर घुस गया तो आपको वहाँ कभी शांति नहीं रहा। तो देखिए, एक बात तो तय है, मैंने एक ओबीसी शख्स से बात कराई,
ये लोग शेड्यूल कास्ट के हैं। मोदी जी को नस पता है कि लोग वोट कैसे देते हैं। फिलहाल भारत में उनको पता है कि धर्म के नाम पर वोट मिलेगा, अभी मंदिर बनेगा, अभी बाबरी मस्जिद में शिवलिंग खोजे जाएंगे, अभी कुतुब मीनार की भी बारी आएगी, ताजमहल की भी बारी आएगी, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को अभी बेरोज़गारी, शिक्षा, अस्पताल, स्कूल से ज़्यादा धर्म की ज़रूरत है। धर्म के नाम पर राजनीति अभी चलेगी। जो विपक्षी पार्टियां इसको नहीं समझ पा रही है, मंडल कमीशन, आरक्षण, सोशल जस्टिस, वो उनकी गलती है। कैसी लगी पूरी बातचीत? मेरी कोशिश है कि जनता कैसे सोच रही है वो आप तक पहुंचाई जाए। कैमरामैन रशीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।